आपकी साइलेंट ट्रीटमेंट ने किसी के प्लान्स को चौपट कर दिया। आप उन लोगों में से हो सकते हैं जिन्होंने अपने आप को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को उनसे आगे रखना सीख लिया। कुछ बातें ऐसी हैं जहां पर वो शायद बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा यकीन था उनको आपको आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से ट्रिगर करने के लिए, आपसे रिएक्शन निकलवाना या फिर आपको एक चेजर की एनर्जी में देखना। कुछ बातें थी जो इन द पास्ट आप में से बहुत सारे लोगों ने की, लेकिन अब ये साइलेंट ट्रीटमेंट ही जवाब है उनके किसी भी सोचे हुए नए षड्यंत्र का। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि उनकी एनर्जीज क्या हैं, आपकी एनर्जीज क्या हैं, कौन से ऐसे प्लान्स हैं उनके जो चौपट हो गए और क्यों उन्होंने आपसे ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं की थी। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं आशा दास एंड आशीष त्रिवेदी। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। फेक फेसबुक अकाउंट जो मेरे नाम का किसी ने खोला है, उससे थोड़ा सा सतर्क रहें, बी अवेयर ऑफ दैट। मेरा सिर्फ एक ही फेसबुक अकाउंट है जिसका स्क्रीनशॉट मैं इस समय आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। मेरा सिर्फ एक ही व्हाट्सएप नंबर है जो इस समय आपके साथ मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, जिसके थ्रू आप मेरी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे कोई भी टीम मेंबर्स कोई रीडिंग नहीं करते हैं, मैं कोई भी रीडिंग्स चैट के द्वारा नहीं करती। डायरेक्टली वन ऑन वन ऑडियो कॉल होता है या वीडियो कॉल होता है, तो इस चीज का खास ख्याल रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, फिर उन लोगों की एनर्जीज चेक करेंगे क्या चल रहा है उनके मन में। तो यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करे। जो भी हमारे व्यूअर्स की एनर्जीज हैं हमारे को प्लीज बताएं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो ये सोच रहे हैं, कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो इन हमारे व्यूअर्स की इस समय है। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। King of Cups, Hermit, Three of Cups, the Tower, Six of Pentacles, Three of Wands, Eight of Wands, Knight of Swords, Five of Pentacles, Justice, Two of Cups, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो क्विकली यहाँ पर देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस, कौन से डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकले हैं। ये आपके ज़ोडिएक साइन और आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जीज आपके रिसेंट पास्ट के और प्रेजेंट के हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ ज़्यादा स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हमारे को दिखाई दे रहे हैं वो है वर्गो यानी कि कन्या राशि, और साथ में लिब्रा यानी कि तुला राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकली हैं एरीज, लीव और सैजिटेरियस की है, यानी कि धनु, मेष और सिंह राशि। एंड उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं वो है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की, यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। एंड साथ में ही इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जीज यहाँ पर कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की भी है, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। बहुत सारी राशियां यहाँ कवर हो चुकी हैं। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 13, 14, 9,
3, 16, 6, 3, 8, 12, 5, 11, 2 एंड 11। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज 3 नंबर की है और साथ में 11। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया। वो है टावर का कार्ड, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कुछ ऐसा समय आपकी लाइफ में आया जहाँ बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी। कुछ रिश्ते ऐसे हो सकते हैं जो बिल्कुल उस तरीके से नहीं गए जैसा आपने सोचा था। इक्वल गिव एंड टेक वहाँ नहीं था। बहुत सारे धोखे हो सकते हैं। बहुत सारा बिहेवियर ऐसा हो सकता है किसी एक इंसान का जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थे, किसी ना किसी तरीके से आपको मैनिपुलेट करते रहे। आप में से बहुत सारे लोग एक समय पर मैनिपुलेट होते भी थे क्योंकि बहुत सारी इमोशनल एनर्जी में चले जाते थे, क्योंकि आपका जो थिंकिंग प्रोसीजर था वो था दिल से सोचना। आप एक ऐसे पर्सन रहे हैं जिन्होंने हमेशा से काइंड कंपैशनेट नेचर अपना लोगों को दिखाया, तो लेकिन शायद इन रिटर्न वो चीज़ें कभी मिली नहीं। एंड दैट इज़ वाई अपने अंदर एक बदलाव लेकर आने के बारे में आपने बहुत सोचा। आपने अपनी तरफ से हमेशा किसी ना किसी चीज़ को समझाने की कोशिश करी, अपने लिए जस्टिस करने की कोशिश करी। कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं जिनको ज़रूरत से ज़्यादा प्यार आपने दिखाया, बहुत कुछ समझाने की कोशिश भी करी, शायद उनके आगे गिड़गिड़ाए, बहुत ज़्यादा रोए हैं, उनको एक्सप्लेन किया है, शायद उनको इस चीज़ का यकीन दिला दिया कि उनके बगैर आप बहुत ही ज़्यादा अधूरे हैं। और इसी चीज़ का एडवांटेज शायद उन लोगों ने आपकी लाइफ में आपसे बहुत ज़्यादा लिया। एक्सट्रीम गिविंग नेचर आप लोगों का ऐसा भी रहा है जहाँ पर फाइनेंशियली भी कुछ लोगों को आपने हेल्प किया, लेकिन शायद उन लोगों ने ही आपको चीट किया और आपको एक ऐसी जगह पर छोड़ा जहाँ पर ना रिश्ता बचा ना वो पैसे। एंड ये रीज़न से आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी थे क्योंकि ये चीज़ें अनएक्सपेक्टेड तरीके से आई, कुछ अनएक्सपेक्टेड लोगों से आई। लंबे समय तक आप चाहते थे कि आप उनके साथ अपना ये रिश्ता बनाए रखें, आप उनके साथ कम्युनिकेशन में रहें। हर वो चीज़ आपने ट्राई करी जहाँ पर अपने आप को बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को उनके लिए बिछा दिया। उनके लिए अपनी लाइफ में हर चीज़ को सैक्रिफाइस कर दिया। मे बी अपनी लाइफ में जहाँ पर भी कोई आपके गोल्स रहे हैं, कुछ भी चीज़ें जहाँ पर आपको जाना चाहिए था, वो चीज़ आपने कभी सोची नहीं, बिकॉज़ प्रायोरिटी इनको बना के रखा। अब कई बार क्या होता है कि जब हम कुछ ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं लोगों की लाइफ में, वो जानते हैं कि वो लोग आपकी लाइफ में आपको अलग-अलग तरीके से इमोशनली तो मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो जो कहीं जाएँगे नहीं। और जो भी चीज़ें आप कहते हो, जो भी प्लान्स आप आगे रख देते हो, मे बी आप एक ओपन बुक की तरह हो। हर चीज़ उनको बताना, हर चीज़ का वैलिडेशन उनसे लेना, इतनी ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंसी किसी पे कर देना कि आप हर एक वो चीज़ करने को तैयार थे, जहाँ तक ये रिश्ता बच सके। लेकिन आपने फिर धीरे-धीरे रियलाइज़ करा कि वो सामने वाले इंसान से आपको उस तरीके की फीलिंग्स तो मिल नहीं रही हैं, धोखे ये शायद आपको दे रहे हैं, पीठ पीछे कुछ ऐसे काम है, प्लानिंग है, प्लॉटिंग है, जो भी चीज़ें हैं। देन सीरियसली आपने सोचा इस सिचुएशन के बारे में और अपनी एनर्जीज़ को धीरे-धीरे पीछे खींचना शुरू किया। और कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में ना तब तक वो सिचुएशन हमारे को समझ में नहीं आती, जब तक वो हमारी लाइफ की रियलिटी नहीं बन जाती। काफ़ी बार आपने ये गिर कर सँभाला है अपने आप को, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर आपने सोचा कि अब इन लोगों के साथ एक साइलेंट ट्रीटमेंट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट, क्योंकि अलग-अलग तरीके से आपसे रिएक्शंस निकलवाना इन लोगों को बहुत अच्छी तरह आता था। मे बी इनको पता था कि आपकी वीकनेस हो सकती है जहाँ पर आप बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हो या बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो या किसी न किसी चीज़ पर रिएक्ट ज़रूर करोगे, या आपको जेलस करने के लिए किसी और को बहुत ज़्यादा अटेंशन देना या किसी और की बातों में आ जाना, जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट कि यस सारा कंट्रोल उनके हाथ में है। लेकिन आपने धीरे-धीरे ये चीज़ों को कट ऑफ किया और ये जो अनएक्सपेक्टेड एनर्जी आपकी लाइफ में पहले आई थी, शायद यही एनर्जी आपने उनको दी, क्योंकि आपसे ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। आपने सोचा कि अपने लिए वो जस्टिस किया जाए, बिकॉज़ यस आप एक कर्मा बिलीवर हैं, आपको पता है कि जो काम ये कर रहे हैं, उनके कर्मों की सज़ा उनको कभी ना कभी तो मिलेगी। लेकिन अपने आप के लिए जस्टिस करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इंटैक्ट रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, एंड दैट इज़ व्हाई आप लोगों ने अपने आप को उस ओवर एंग्शियस एनर्जी से निकाला बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से। आज जिस डायरेक्शन में आप सोच रहे हो बिल्कुल एक सही डायरेक्शन है, और अपने लिए जो आपने एक्शन लिया, चुप रहने का, साइलेंट ट्रीटमेंट देने का, या वो चेजर एनर्जी से निकल जाने का कंप्लीटली, जहां पर आपका अनड्यू एडवांटेज कुछ लोग लेते रहे। आपके इमोशंस के साथ खेलने के अलावा उन
उनको पता था कि आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो अकेले अपनी लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करोगे, शायद अकेले रह नहीं सकोगे, इमोशनल जोन में आप चले जाओगे। यस, ये सारी चीजें आपके साथ हुई और वो इस चीज में सक्सेसफुल भी थे इन द पास्ट। लेकिन आपने बहुत ज्यादा तेजी से इस चीज के बारे में जब सोचना शुरू किया तो अपना एक फोकस बनाया खुद को। आपने एक सेल्फ रिस्पेक्ट अपने लिए इंटैक्ट रखी और ऐसे लोगों से अपनी एनर्जीज को बहुत ज्यादा कट ऑफ कर दिया। आज आप देख सकते हो बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो क्लियरली एक ऐसी एनर्जी को बताता है जहां पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट आप हो। आपको पता है कि गिड़गिड़ाने से, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लो करने से, इन लोगों के लिए सैक्रिफाइस, अपनी खुशियां कर लो, कुछ भी कर लो, ये लोग अपनी लाइफ में वही करेंगे जो इनको करना है। और इनका सबसे बड़ा जो ट्रैप हो सकता है, सबसे बड़ा जो कंट्रोल हो सकता है, वो है आपके इमोशंस पे। दैट इज वाई आपने सोचा कि इन लोगों से एक साइलेंट ट्रीटमेंट इनको देना, अपनी एनर्जी इन लोगों पर वेस्ट करना इज नॉट व्हाट यू शुड बी डूइंग। एंड दैट इज वाई आज आप एक ऐसी जगह पर भी हो सकते हैं जहां से ऊपर खड़े होकर आपको ना एक पूरी की पूरी पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियरली दिख रही है इन लोगों के बारे में। इनकी प्लानिंग क्या है, इनके प्लॉटिंग क्या है, किस तरीके से ये चीजें आपसे निकलवाते रहे और कैसे इतने स्मूथली हर ब्लेम, हर चीज आपके ऊपर आ जाती थी। लोगों के सामने वो जो भी चीज आपकी इमेज जैसी सेट करनी है, जो करनी है वो करेंगे ही। एंड देन यू रियलाइज कि इन लोगों से जितना आप कट ऑफ रहोगे उतना ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे। दैट इज वाई कंप्लीटली साइलेंट हो जाना, ये शायद इन लोगों ने आपसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। कुछ चीजें यहाँ पर हैं जहां पर आपको वो बैलेंस अपनी लाइफ में क्रिएट करना नेसेसरी था। तो जो एनर्जी आप इनको देते रहे हो, प्रायोरिटी इनको देते रहे हो, अब कहीं ना कहीं वो प्रायोरिटी आपने खुद को भी दी, वो सेल्फ रिस्पेक्ट को इंटैक्ट रखा। आज आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो कि यस, इन लोगों के लिए ये ट्रीटमेंट वाज द राइट ट्रीटमेंट। अपनी एनर्जीज को इंटैक्ट रखना, पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लेकर आना, अकेले ही सही लेकिन कुछ ऐसी चीजें अपनी लाइफ में क्रिएट करना जहां बहुत सारी इमोशनल सेटिस्फैक्शन, बहुत सारी इंजॉयमेंट आप अपनी लाइफ में कर सकते हो। ये जो खुशियां हैं कुछ ऐसे लोगों के साथ अब आप शेयर करते हो जो आपके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, आपकी हर खुशी में जेन्युइनली शामिल होते हैं। सो इसी रीजन से आपने डिसाइड किया जो लोग इस चीज को वैल्यू नहीं करते, जो लोग आपके साथ ट्रू है ही नहीं, उनके साथ साइलेंट ट्रीटमेंट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। एंड ट्रस्ट में ये वाली जो चीज होती है ना जहां पर आप चुप हो जाते हो, कट ऑफ कर देते हो, इमोशनली डिस्कनेक्ट कर देते हो, इट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू अपने लिए। क्योंकि आपको पता है कि कुछ लोग शायद कभी बदलेंगे नहीं, या आपका एडवांटेज लेते रहेंगे, आपको डिमीन करते रहेंगे, इंसल्ट करते रहेंगे, या फिर आपके सामने होते हुए भी किसी और को इम्पोर्टेंस देना, किसी और की लाइफ में एक हिस्सा बन जाना, जबकि काम आप करते रहे हो, सैक्रिफाइसेस आप करते रहे हो, प्रेफरेंस किसी और को मिल रही है ताकि आप जेलस रहो या फिर उनके पीछे भागते रहो। लेकिन ये एनर्जी आप में से बहुत सारे लोगों ने कर दी है कट। सो चलिए देखते हैं उनकी एनर्जीज इस समय क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वो उनके दिमाग में चल रही हैं इस समय। बिकॉज यस, ये वाली जो ट्रीटमेंट आपने उनको दी है शायद इनके बर्दाश्त के बाहर हो सकती है। क्योंकि कई बार जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन पर हम लोग बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये तो हमारे पीछे ही आएंगे, ये अपने लिए कुछ अकेले कर नहीं सकते, बट ये जो साइलेंटली आपने बहुत प्यार से, बहुत सारी पेशेंस के साथ, यस डिफिकल्ट था आपके लिए, मैं ये नहीं कहती कि आपके लिए ये चीज इजी रही है। बिकॉज कई बार जो हमारा एक नेचुरल बिहेवियर रहता है, एक नेचुरल रिएक्शंस रहते हैं, जिस तरीके से हम लोगों के लिए फील करते हैं, वहां से साइलेंटली कट ऑफ हो जाना या इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाना इज नॉट वेरी इजी। आज भी आपके माइंड में बहुत बार ख्याल आते हैं, आज भी आप उनके बारे में बहुत बार सोचते हो, और ये भी एक थॉट आता है कि कब आप इनके बारे में सोचना बंद करोगे, कब इनसे कंप्लीटली डिस्कनेक्ट करोगे। तो देखो, पहला स्टेप किसी से भी इमोशनल डिस्कनेक्ट करना जब होता है ना, साइलेंट कनेक्शन, ओके, साइलेंट ट्रीटमेंट, चुप रहना, ताकि उन लोगों को भी एहसास हो कि आपने अपनी एनर्जीज पुल बैक करी हैं। अगर तो ये लोग ऐसे हैं जो इस चीज को भी बॉदर नहीं करते, देन आपने अपनी लाइफ में एक राइट डिसीजन लिया। और अगर ये चीजें इनको बॉदर करती हैं, नाउ इट इज देयर टाइम कि ये आपको वो प्रेफरेंस दें जो आप इनको देते आए हो हमेशा से, राइट। सो यस, सेल्फ रिस्पेक्ट आप में से काफी सारे लोगों ने अपने लिए मेंटेन करी है। फाइनेंशियल कट ऑफ, इमोशनल कट ऑफ, साइलेंट ट्रीटमेंट कैसी भारी पड़ रही है इन लोगों पर। चलिए देखते हैं, यूनिवर्स हमें बताएं कि जो भी ये व्यूअर्स जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, उनकी एनर्जीज इस समय क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में।
ये साइलेंट ट्रीटमेंट को लेकर। ओके ओके सो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है एनर्जीज। ओके, चैरियट की एनर्जीज, 3 of wands, all right, Knight of wands, the Fool, Page of Pentacles, 7 of Swords, the Hierophant, Queen of Cups, High Priestess, okay, 2 of Swords की एनर्जी एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 2 of Cups की एनर्जी। ऑल राइट, अब यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकली हैं वो है टॉरस की, यानी कि वृषभ राशि। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि। साथ ही में एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। और साथ में पाइसेस की एनर्जीज और स्कॉर्पियो की एनर्जीज भी स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि मीन एंड वृश्चिक राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 2, 7, 3, 12, 11, 7, 5, 13, 2 एंड 2। तो 2 के एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। साथ में हमारे पास यहाँ पर है 7 के एनर्जीज विच आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ओवर हियर। ओके, अब सबसे पहली चीज तो यहाँ पर है कि कुछ लोग जो हैं ये चीज डेफिनेटली कभी सोच नहीं सकते थे। साइलेंट ट्रीटमेंट में जो तरीके की प्यार, कंसर्न, केयर, ये सारी चीजें जो थी वो इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पर नीचे निकला है व्हील ऑफ फॉर्चून। क्लियरली इनको अंडरस्टैंड एक चीज बहुत ज्यादा क्लियरली हो रही है कि उन लोगों ने आपकी लाइफ में जो भी चीजें करी थी शायद आज वही चीजें इनकी लाइफ में हो रही है। देखो ये कर्मा का कार्ड भी है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जो जस्टिस का कार्ड निकला था ना, डिवाइन जस्टिस, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, या फिर इन्हीं की लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो जाना जहां पर कर्मा ही इनको कुछ सिखा सकता है, वो क्लियरली यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। अब ये चीजें ये भी जानते हैं कि इनका समय बहुत ज्यादा बदल चुका है इन टर्म्स ऑफ जो भी चीजें आपके साथ ये फील करते थे। बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे कि आप इनकी लाइफ में हमेशा एक बैकिंग की तरह रहेंगे, या कुछ भी तरीके से चीजों को ट्विस्ट करके आपके ऊपर डालना, आपको कंट्रोल करना, ये सारी चीजें थी। लेकिन जब से आपने ये साइलेंट ट्रीटमेंट अपनाई है, इनको कहीं ना कहीं वो वॉइड फील होना, एक एम्प्टीनेस फील होना, बहुत सारे इरिटेबल एनर्जी में चले जाना, जहाँ लोगों के साथ बहुत सारे झगड़े हो जाना, एक कॉन्फ्लिक्ट खुद के अंदर क्रिएट होना, और सबसे बड़ी चीज जो इनकी लाइफ में हो रही है इस समय है कंफ्यूजन। इनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी ना, वो कहीं ना कहीं खुल गई, बिकॉज ये तो बहुत ज्यादा ब्लाइंडली एक चीज को फॉलो कर रहे थे। देखो फूल की एनर्जीज भी यहाँ पर है, दोनों कार्ड्स क्लियरली बताते हैं कि आपको लेकर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे। इनको पता था कि नो मैटर व्हाट आप तो इनके पीछे आओगे, आप इनके आगे गिड़गिड़ाओगे, या फिर आप इनके लिए सैक्रिफाइसेस करोगे, या फिर जो भी चीजें हैं इनके लिए हमेशा से वेट करते रहोगे, या वो उसी एनर्जी में रहोगे जिस एनर्जी में ये आपको छोड़ना चाहते हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि आप एक टाइम पर वो एनर्जी में थे जिसमें इन्होंने आपको डाला था, लेकिन धीरे धीरे अपने अंदर आपने इतनी स्ट्रेंथ क्रिएट की है जहां पर इनसे कंप्लीटली कट ऑफ किया है, जो इनके बर्दाश्त के बाहर है। बिकॉज ये तो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पी थे, बहुत सारी एनर्जीज इनकी बहुत अच्छी थी, क्योंकि इनको पता था कि आप तो किधर जाने वाले नहीं हो, जिस तरीके से ये आपको रख रहे हैं आपने बिल्कुल वैसे ही रहना है, क्योंकि आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं, आपका कोई वजूद है ही नहीं। बट ये चीजें जैसे ही ओवरटर्न हुई, इनमें से काफी सारे लोग अब शायद बहुत ही ज्यादा एक इमोशनल जोन में भी हो सकते हैं, बिकॉज डिस्टर्ब्ड है इमोशनली, बहुत सारी रेस्टलेस एनर्जी में है इस समय पर, क्योंकि शायद इनको पता है कि आप इनकी रियल साइड आप पहचान चुके हैं। जो चीजें छुप छुपा कर ये कर रहे थे, जो प्लानिंग प्लॉटिंग इनकी चलती रहती थी, अब कहीं ना कहीं वो चीजें अगर आपके सामने आई हैं, इनकी रियलिटी आप जान चुके हो, उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा शॉक भी है। इनमें से कुछ लोग हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा एक ऐसी एनर्जी में भी दिखाएंगे जहां इनसे बेटर कोई इंसान है नहीं। सडनली इनके अंदर आप एक चेंज देखोगे, सडनली आप देखोगे कि ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें बोलने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद आप हमेशा से सुनना तो चाहते थे,
लेकिन अब आपको वो चीजों का कोई इफेक्ट तो होता ही नहीं। आप इनकी उस एनर्जी फील्ड में वापस जाना ही नहीं चाहते बिकॉज यू आर नॉट अ चेजर एनीमोर। अब देखो समय का पहिया ऐसा घुमा है जहां पर शायद आप एक टाइम पर इनको चेज करते थे, अब ये एनर्जीज ये फील करते हैं। अब जो भी चीजें इनको लाइफ में मिल रही हैं या जिसको भी एक्स्ट्रा अटेंशन दे रहे थे, वहां पर भी चीजें बहुत ज्यादा बदल गई। मे बी ये कहीं पर भी बहुत ज्यादा हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। इनको नहीं पता कि इनकी लाइफ का फोकस क्या है। जो चीजें इनको ऐसे लगता था कि बहुत इजीली हासिल कर लेते हैं, शायद एक वेंटेज पॉइंट पे ये थे एक समय पर जहां पर ये बहुत ज्यादा ऊपर से चीजें देखते थे, ये चीजें कंट्रोल करनी है, आपको कैसे मैनिपुलेट करना है। अब ये चीजें इनके लाइफ से हो गई बाहर। अब ये कहीं पर भी खड़े होकर कुछ भी सोच ले, ये बहुत ज्यादा एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है। इनमें से काफी सारे लोग, यहाँ पर देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है, शायद पैसा एक फोकस हो सकता है, क्योंकि अगर आप इनको फाइनेंशियली हेल्प कर रहे थे, अब ये साइलेंट ट्रीटमेंट में आपने सारी चीजें कट ऑफ कर दी। आपने इनको पैसा देना क्या, आपने इमोशंस देना, हर चीज को बंद कर दिया। एंड दैट इज वाई यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्लियरली ये चीज को बताती है कि कितना ज्यादा एक इमोशनल जोन में ये है। बट इनको ये भी पता है कि नो मैटर व्हाट, ये आपको किसी भी तरीके से अब मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, राइट? बिकॉज आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ओपिनियनेटेड, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट रखना, ये सारी चीजों के एनर्जी में चले गए। अलग अलग तरीकों से पहले आपको इमोशनली मैनिपुलेट करना, किसी तरीके से आपको एक ऐसे पोजीशन पर रखना जहां पर आप एक ऑप्शन हो सकते हो इनके लिए। एंड ऑफ कोर्स जिंदगी में कोई भी इंसान एक ऑप्शन बनना या किसी के लिए एक सेकंड तरीके से लाइफ में रहना, एज अ सेकंड प्रेफरेंस जिसे कह सकते हैं, ऑब्वियसली दैट वाज नॉट समथिंग जो आप चाहते थे कभी भी। आपने इनको प्रायोरिटी दी, आपने भी यही सोचा कि यह आपको प्रायोरिटी देंगे, कोई भी रिश्ता हो सकता है ये, लेकिन इन्होंने उस तरीके की ट्रीटमेंट आपको कभी दी नहीं। आज शायद अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से बहुत सारी मुश्किलों का सामना तो ये कर रहे हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। मे बी जिसको प्रेफरेंस देने के बारे में सोच रहे थे, जिसके पीछे बहुत ज्यादा दौड़ रहे थे, आज शायद वहां पर भी चीजें बिल्कुल ठीक नहीं है। दैट इज वाई बहुत सारी इमोशनल एनर्जी में, और ये फूल की एनर्जी कंप्लीटली बताते हैं कि आंख बंद करके जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होके जिस रास्ते पे चल रहे थे, शायद आज वहां पे ही सबसे बड़ी इनकी हार हुई। और कहीं ना कहीं एक जब भी इनका लाइफ में फॉल बैक आता है, किसी भी तरीके की चीटिंग एनर्जीज जब इनकी लाइफ में होती हैं, पकड़े जाते हैं, कुछ भी करते हैं, इनको एक चीज का तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि आप कहीं ना कहीं इनके लिए एक बैकअप जरूर रहोगे, लेकिन आपने वो चीज को हटा दिया। एंड दैट इज वाई यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, जो ना केवल कर्मा को बताता है बट ऑल्सो कैसे इनका समय आपने सिर्फ चुप रह के ही, साइलेंट ट्रीटमेंट और इमोशनल कट ऑफ करके ही इनकी पूरी लाइफ में कितना सारा क्योस क्रिएट कर दिया, जो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी एनर्जीज यहाँ पर और क्या क्या और फील कर रहे हैं, कौन सी एनर्जीज में ये हो सकते हैं इस समय। सो और कौन सी ऐसी एनर्जी है जिसमें आपने इनको डाला है जो शायद इनके बर्दाश्त के बाहर है। डिसएग्रीमेंट्स, यस, इनको पता है कि लाइफ में जो भी चीजें अगर ये अब आपको बताएंगे भी, अब शायद आप हर चीज के लिए अग्री नहीं करोगे। अग्री क्या, आप तो इनके साथ कुछ कांटेक्ट ही नहीं करोगे, क्योंकि योर सेल्फ रिस्पेक्ट मैटर्स अ लॉट। एंड ये चीजें जो है, अब ये डिसएग्रीमेंट्स इनके खुद के माइंड में भी चल रही है, डिसएग्रीमेंट्स इनकी लाइफ में भी चल रही है। हर जगह से इनकी लाइफ में कोई ना कोई तरीके का कुछ ऐसा हो रहा है जहां पर बहुत सारी रेस्टलेस एनर्जीज में हर चीज एक नेगेटिव स्पेस में जा रही है। हर लोगों, मतलब हर एक इंसान से डिसएग्रीमेंट्स हो रही है, बिकॉज इनका जो माइंड है अब फोकस नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, अनएक्सपेक्टेडली आई हैं। और जिस रास्ते पे ये चल रहे थे, अब देखो बॉटम ऑफ द डेक में ईगो का कार्ड निकला है। बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक इंसान ये हो सकते हैं, बट धीरे धीरे ईगो इनकी इसलिए भी टूट रही है क्योंकि आपने जो इनकी लाइफ में साइलेंट ट्रीटमेंट देकर इनकी ईगो को तोड़ा है, शायद ये भी इनके बर्दाश्त के बाहर है। ओके, रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, जब से आपने इनके साथ ये ट्रीटमेंट शुरू करी, अब ये एनालाइज करें, अब ये सोच रहे हैं। बिकॉज जब तक इनको ग्रांटेड लेना, आपको इनको पता ही है कि आप तो इनकी लाइफ में इनके पीछे आओगे, जो भी चीजें हैं करोगे, तो वो चीजें मैटर ऑफ फैक्ट की तरह इनकी लाइफ में चल रही थी। लेकिन जब से ये चीजें बंद करी, अब सोचने पर मजबूर हुए हैं। अब इनका दिमाग चल रहा है कि कैसे आपका इनकी लाइफ से साइलेंटली हट जाना या साइलेंट हो जाना कितना ज्यादा मैटर कर रहा है। बिकॉज आप इनके लिए एक बैकबोन रहे हैं, आप इनके लिए एक ऐसा सहारा रहे हैं जहां पर आपने इनको नो मैटर व्हाट अनकंडीशनली सपोर्ट किया था।
अब रिफ्लेक्शन, सोचना, आपका दूर चले जाना और क्या क्या चीजें इनकी लाइफ में गलत जा रही हैं उसके बारे में इनका बहुत सारा सोच विचार चल रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कर्मा तो शायद ये फेस कर रहे हैं। और राइट, यहाँ पे बटरफ्लाई का कार्ड निकला। देखो, बटरफ्लाई किसी ना किसी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन को बताती है। अब इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो सिर्फ अपना मतलब निकलवाने के लिए थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म अपने आप को कर सकते हैं, जो अपने लाइफ में बहुत सारी चीजों को हील भी करना चाहते हैं, बट मे बी इट इज टू लेट। आप कह रहे हो कि ठीक है, आपको हील करना है, जो करना है आप करो, आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा है इनको, एंड दैट इज द रीजन जिसके कारण बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ये पास्ट के बारे में इस समय पर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत ज्यादा शातिर दिमाग के हैं कि अपने अंदर थोड़ा सा एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे ताकि या आपको ब्रेक कर सके, आपकी साइलेंस को तोड़ सके, या जान सकें कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बिकॉज इनके लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वाओ, चेजर की एनर्जी। मैंने आपको कहा था कि अब आप एक ऐसे पर्सन है जो अब इनको चेज नहीं करते। अब शायद ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो चेजर एनर्जी में है, जो आपके पीछे अब आने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा एक जैसे कहते हैं ना, जब आपको लाइफ में कोई पर्सन बहुत अच्छी तरह मिल जाता है, कोई चीज बहुत अच्छी तरह मिल जाती है, तो उसकी वैल्यू नहीं करते। अब क्योंकि आप इनकी लाइफ में इनको चेज नहीं कर रहे, तो अब ये एनर्जीज इनकी लाइफ में आ गई हैं कि कहीं ना कहीं इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो ईगो बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी इनके थॉट्स आपको चेज कर रहे हो सकते हैं, आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये चेजर एनर्जी में अब कहीं ना कहीं ये आ गए। यू नो, दिस इज वाई। देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून, मैंने कहा था ना कि चीजें घूमकर ऐसे वापस आती हैं। कई बार ये कर्मा ही होते हैं, जो चीजें किसी और से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी और से करवाते रहे, आज शायद उसी एनर्जी में ये खुद भी है। सो आप देख सकते हो, क्योंकि अब आप इनको चेज नहीं कर रहे, शायद ये आप, ओ माय गॉड, अब क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ दो कार्ड्स निकले हैं, दोनों चेजर है, दोनों की एनर्जी यहाँ पर चेजर की एनर्जी है। अगर आप देख सकते हो कि दोनों के दोनों कार्ड्स चेजर एनर्जी को बता रहे हैं, तो दैट मीन्स कि ये बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं। एक फियर ऑफ अबैंडनमेंट होती है ना, जिससे कि आपने तो छोड़ दिया, साइलेंटली चले गए, क्योंकि डिपेंडेंट बहुत थे आप पर, मे बी दिखाते नहीं थे, लेकिन इमोशनली कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। और ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर क्लियरली बताते हैं आज की डेट में चेजर की एनर्जी में ये है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। मास्क का कार्ड है, डेफिनेटली कुछ ऐसे मखौटे इन्होंने पहन के रखे थे, जो सेवन ऑफ सूट भी हमें बता रहा था कि ये सारी की सारी चीजें, इनकी ट्रू इंटेंशंस, ट्रू चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। दैट इज वाई यू डिसाइडेड, चाहे बहुत दिल पर पत्थर रखकर आपने सोचा कि इनसे कनेक्ट ना करें। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका हाथ फोन तक चले जाता है कि आप मैसेज कर लो या किसी से कुछ पूछ लो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको रोक देती है ये सब करने से, बिकॉज इनकी ट्रू पर्सनैलिटी आप में से काफी सारे लोगों ने देखी। ये कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने हमेशा से आपको गैसलाइट किया है, किसी ना किसी तरीके से ट्रिगर किया है, और आप ट्रिगर होते भी रहे हो, बट देन यू हैड टू पुट अ स्टॉप टू इट। एंड जैसे ही आपने इनको वो साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, चुप रहना सीख लिया, कट ऑफ कर दिया, किसी कोई भी तरीके का रिएक्शन इनको नहीं दे रहे, कोई भी मैसेजेस नहीं दे रहे, इनके पीछे नहीं जा रहे, कुछ समझा नहीं रहे हो, ये अब बहुत ज्यादा अनसेटलिंग एनर्जीज में है। और इनमें से काफी सारे लोग तो बहुत ज्यादा एक इमोशनल एनर्जी में भी हैं, बिकॉज उनको रियलाइज हो रहा है व्हाट दे हैव लॉस्ट आउट। बट मे बी कुछ लोगों के लिए इट्स टू लेट। मे बी ये रियलाइजेशन थोड़ी जल्दी होती तो शायद रिश्तों में ये हालत ना होती जो शायद अब है। बट आप अपने जो भी फैसले पर है, उस पर आपने तो सोच के रखा है कि आई एम गोइंग टू स्टिक बाय इट, मैं इस फैसले पे अटल रहूंगा या रहूंगी, बिकॉज अब इन लोगों को ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप इनकी लाइफ का एक हिस्सा नहीं हो, तो क्या चीजें इनको फेस करने को मिल रही हैं जो शायद इन लोगों ने आपको फील कराया था। ओके, सो बहुत डिटेल में मैंने जो रीडिंग करके बताई, अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा हमेशा से लाइफ में मानना यह है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो यस, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये अचीव करके दिखाया है जिस चीज में आपने बिलीव किया था। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखना, हायर पावर में वो फेथ रखना कि यस आई कैन डू इट, उसी एनर्जी से अपने गोल्स के टुवर्ड्स मूव करना इज वन थिंग जो आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ।
जो भी चीज़ें आप डिज़ायर करते हो आपको जल्द से जल्द मिलें, एंड जो भी मुश्किलें आपकी लाइफ में आ रही हैं, नेगेटिव लोग, टॉक्सिक एनर्जीज, चैलेंजेस, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, एक एनर्जी एक्सचेंज करें और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा जरूर बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू फॉर सीइंग दिस रीडिंग, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।